वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। अब इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट कर्व के फीचर्स हैं। जिस तरह हम देख सकते हैं ये वाली स्लॉट की कमांड से हम क्रिएट करेंगे, लेकिन हमारे पास एक कर्व पे है, एक सर्कुलर रीजन पे है, तो इस तरह की स्लॉट हम किस तरह क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद ये वाले जो हमारे पास ऊपर वाले फीचर्स आ जाते हैं, इसमें अगर हम देख सकते हैं जो एंड वाला पार्ट है वो हमारे पास एक कर्व सर्फेस पे है। यानी यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास प्लेनर सर्फेस होनी चाहिए इस पार्ट के स्केच को, इस फीचर को ड्रॉ करने के लिए। तो ये वाले जब पार्ट्स आ जाएं जिसमें हमारे पास एक कर्व साइड हो, तो उनको हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। प्लस हमारे पास जो स्लॉट है वो भी एक कर्व पे है, तो वो हमने देखना है किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। और सेकेंडली जो हम इसका होल देखते हैं, तो होल विजिट की कमांड अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें एक प्लेनर फेस चाहिए जिसपे हम होल विजिट की कमांड यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो स्टार्ट हो रहा है ये वाला होल, वो एक कर्व फेस पे हो रहा है। तो कर्व फेस पे हम किस तरह से इस पार्ट को, इस फीचर को क्रिएट करते हैं वो हम देखेंगे। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इस ड्राइंग में हमें जो डायमेंशंस गिवन है वो हमारी इंचेस में गिवन है। तो जस्ट मेक श्योर कि जब भी हम स्टार्ट करें तो अपने यूनिट्स को इंचेस में कन्वर्ट कर लें। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं किस तरह हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट करने से पहले मैं यहाँ पे इंचेस को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे हमारे पास बॉटम राइट कॉर्नर पे इंचेस की सिलेक्शन होती है, तो यहाँ पे मैं अपने यूनिट्स को इंचेस में कन्वर्ट कर लूँगा। तो इसको क्लिक करते हैं और ये मैंने इंचेस में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे पास जो भी डायमेंशंस होगी वो इंचेस में दी जाएगी। ओके, तो यहाँ पे टॉप प्लेन सेलेक्ट करते हैं और स्केच में चलते हैं। यहाँ पे मैं दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेता हूँ, सर्कल 1 और सर्कल 2। रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। स्मॉलर सर्कल की मेरे पास डायमेंशन आ जाएगी 1 इंच और लार्जर सर्कल की मेरे पास डायमेंशन आ जाएगी 3.5 इंच एज पर माय ड्राइंग। ओके, उसके बाद देखें मैंने यहाँ पे स्लॉट क्रिएट करनी है। तो स्लॉट की हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट कमांड्स होती हैं, स्ट्रेट स्लॉट की, सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट की। मैं यहाँ पे सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट की कमांड को सिलेक्ट करूंगा। इसमें हमें सबसे पहले रिक्वायर्ड सेंटर पॉइंट देना होता है, तो रिक्वायर्ड सेंटर पॉइंट हम देंगे। उसके बाद हमने दो आउटर पॉइंट्स देने हैं, तो एक ये वाला पॉइंट हो जाएगा और सेकेंडली मेरा ये वाला पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद मैं अपने कर्सर को मूव करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे एक स्लॉट क्रिएट हो जाएगी। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे रिलेशन दे देता हूँ इन दोनों का। तो इन दोनों का रिलेशन देने के लिए हम बेशक यहाँ पे जा सकते हैं ऐड रिलेशन में और इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रिलेशन दे देंगे हॉरिजॉन्टल का। ओके, नेक्स्ट मैं डायमेंशंस दे देता हूँ सारी। तो ये वाली डायमेंशन मेरे पास आ जाएगी 1.5 इंच और इनसाइड आर्क की मेरे पास डायमेंशन आ जाएगी 1.25 इंच। और उसके बाद मैंने इनका एंगल देना है। अब मैं इसको ड्रैग करता हूं तो मैं देख सकता हूं मेरे पास यहाँ पे एंगल अभी डिफाइन करेंगे तो ये फुली डिफाइन होगी। तो एंगल के लिए मैं यहाँ पे सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, और सिमिलरली इस पॉइंट तक मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। इस सेंटर लाइन की मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। तो ये मेरे पास एज पर माई ड्राइंग 45 डिग्री डायमेंशन गिवन है। तो स्लॉट मेरे पास इस टाइम फुली डिफाइन है। अब इसी स्लॉट को मैंने मिरर करना है, तो यहाँ पे एक सेंटर लाइन दरमियान में ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे इस पार्ट को सिलेक्ट करें, कंट्रोल प्रेस करना है, सेंटर लाइन सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे मिरर को प्रेस कर देना है। तो ये स्लॉट मेरे पास दोनों तरफ क्रिएट हो गई है। अब ये स्केच हमारा कंप्लीट है और चलते हैं और इसको एक्सट्रूड पहले कर लेते हैं। तो एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन मैंने इसकी 0.25 इंचेस देनी है। क्लिक ओके। तो ये मेरे पास मेरा बेस फीचर कंप्लीट है। अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर हम किस तरह ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट फीचर के लिए हम प्लेन कौन सा ऐड कर सकते हैं। ये तो हमारे पास एक कर्व फेस है। कर्व फेस हम कभी भी इस कर्व फेस पे स्केच नहीं ड्रॉ कर सकते। तो मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड फ्रंट प्लेन ही सिलेक्ट करता हूँ। इसको बेशक थोड़ा सा ड्रैग करके हम ऊपर ले आते हैं। तो फ्रंट प्लेन मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे स्केच में जाता हूँ। अब यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड फीचर ड्रॉ करना है। तो रिक्वायर्ड फीचर के लिए लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं। इस पॉइंट से हम स्टार्ट लेते हैं और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद वापस कर्सर को लेके आएंगे तो अब हमारे पास कर्व सेलेक्ट हो रहा है और उसके बाद अगेन हमारे पास लाइन के लिए मैं यहाँ पे लेके आऊँगा कर्सर को, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और रिक्वायर्ड डायमेंशन देने से पहले एक हम रिलेशन देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है कंट्रोल प्रेस करके और मेक वर्टिकल कर देना है। रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो दिस इज 0.625 इंचेस और जो मेरे पास टोटल हाइट है इस पॉइंट की बॉटम से दैट इज 0.875 इंचेस। ओके, ये मेरे पास स्केच इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन है। अब जरा देखें इसको मैं किस तरह से एक्सट्रूड करूंगा। एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और जस्ट मैंने डिफरेंट एंड कंडीशंस यूज करनी है। अब इस पार्ट को मैंने यहां से स्टार्ट नहीं करना,
इसके कुछ ऑफसेट डिस्टेंस से स्टार्ट लेना है। तो फ्रॉम स्केच प्लेन नहीं मैं यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस सेलेक्ट करूंगा। कितना ऑफसेट डिस्टेंस, ये मुझे ड्राइंग में गिवन है 1.125 इंचेस। तो 1.125 इंचेस के बाद ये एक्सट्रूड होना स्टार्ट होगा। ओके, अब कहां तक इसको एक्सट्रूड करना है वो मैं यहां पे सिलेक्ट कर लेता हूं, अप टू सरफेस तक। एक सरफेस तक एक्सट्रूड करना है, तो सरफेस यहां पे हम सिलेक्ट कर लेंगे इस सरफेस तक। तो अब ये सरफेस मेरे पास इस पॉइंट से दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी डायरेक्शन को मैं रिवर्स कर दूंगा तो ये मैं देख सकता हूं मेरे पास करेक्ट प्रीव्यू आ रहा है मेरे इस फीचर का। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरा फीचर हम देख सकते हैं यहां पे एक कर्व पार्ट पे एंड हो रहा है। और यही चीज़ मैंने दूसरी तरफ भी ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करना है, मिरर में जाना है और इसी फीचर को सिलेक्ट कर लेना है। क्लिक ओके करेंगे तो दूसरी तरफ भी यही चीज़ क्रिएट हो गई है। अब नेक्स्ट मैंने होल विजिट की कमांड यूज़ करके यहाँ पे होल्स ड्रॉ करने हैं। तो होल्स मेरे पास एक कर्व फेस पे होल स्टार्ट हो रहा है, यानी ये वाला जो फर्स्ट होल है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे रिक्वायर्ड मेरे पास शो कस्टम साइजिंग में जो मेरे पास स्मॉलर डाया है दैट इज़ 0.75 इंचेस, लार्जर डाया इज़ 1 और यहाँ पे जो डेप्थ है दैट इज 0.25 इंचेस। एंड कंडीशन हम रखेंगे अप टू नेक्स्ट। पोजीशन देंगे, अब पोजीशन में ये वाला फेस तो हम सिलेक्ट कर नहीं सकते, तो फिलहाल हम इसी का बैक साइड, यानी अगर इस फीचर की बात करते हैं तो इसी का बैक साइड ये वाला मेरे पास फेस सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एग्जैक्टली सेंटर में मैंने इसको लोकेट करना है, तो इसका सेंटर पॉइंट लोकेट करने के लिए यहाँ पे कर्सर लेके आए, ये मेरे पास सेंटर पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट पे मैं इसको प्लेस करूंगा। क्लिक ओके, तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास एक फीचर पे ये वाला होल क्रिएट हो चुका है। लेकिन इसको हमने फ्लिप करना है, तो फ्लिप किस तरह कर सकते हैं, इसी के स्केच में चलते हैं। ये वाला स्केच सेलेक्ट करते हैं और इसको एडिट करते हैं। अब यहाँ पे जस्ट मैं इसकी डायमेंशंस को इन्वर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे ये वाली जो डायमेंशन है इसको हम कर देते हैं 1 और नीचे वाली डायमेंशन को हम कर देते हैं 0.75। तो ये मेरे पास इन्वर्ट होगा और प्लस मैंने इसकी डेप्थ को भी इन्वर्ट करना है, तो ये वाली 0.25 इसको मैं डिलीट करता हूँ, स्मार्ट डायमेंशन में जाते हैं और ऊपर वाली डायमेंशन में दे देता हूँ 0.25 इंचेस। तो ये हम देख सकते हैं मेरा जो ये वाला स्केच है ये इन्वर्ट हो चुका है। एग्जिट स्केच करेंगे तो अब हम देख सकते हैं जो लार्जर डाया है वो मेरे पास बाहर की तरफ आ गया, पहले मेरे पास अंदर की तरफ था। तो इस तरह हम एक कर्व फेस पे भी होल विजिट की कमांड से होल्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने दूसरी तरफ लेके आनी है, तो इसको हम फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, मिरर में जाते हैं, रिक्वायर्ड फीचर यानी होल सेलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके करते हैं, तो ये मेरा पार्ट जो है वो कंप्लीट है। इसको मैं स्टील की अपीयरेंस दे देता हूँ। तो स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन आपका तो इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।